हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ये व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कल का व्लॉग एंड किया था। कल हम लोग थे एंड पे ब्रांडीवाइन फॉल्स पे, और अब हम ब्रांडीवाइन फॉल्स से निकल रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी जनाब विस्लर की। और विस्लर मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने पूरे व्लॉग में आपको बोला है क्या खूबसूरती है, क्या हसीन मौसम है, क्या हसीन नज़ारे हैं, सीनिक ब्यूटी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी कोई एक फ़ेवरेट डेस्टिनेशन पूछें इस पूरे बीसी के ट्रिप में, तो वो है जी विस्लर की। विस्लर एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे उन लोगों ने ओके जो जो टाउन के अंदर है वहाँ पे आप लोग कोई ड्राइव वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। आपको गाड़ी बाहर पार्क करनी होती है। बड़े बड़े पार्किंग लॉट्स हैं, काफ़ी बड़े हैं, आई थिंक 1 to 5 हैं, यही तरह से बड़े बड़े पार्किंग लॉट हैं। वो उन्होंने अपने टाउन के बाहर बनाया है। टाउन के अंदर आपने जब जाना है ना, तो या आपने वॉक करनी है। कुछ लोग वहाँ पे बाइकिंग करते हैं, लेकिन सम जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे बाइकिंग या स्केटिंग वगैरह भी अलाउड नहीं है। तो ये इतना खूबसूरत विस्लर का टाउन है, इतना खूबसूरत विस्लर का टाउन है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अच्छा, मैंने आपको बताया मैं बहुत ज़्यादा लोगों के व्लॉग्स नहीं देखती हूँ। मैं जिस वक्त विस्लर गई, हम लोग जिस दिन गए थे, तो मैंने अपनी अम्मी को उससे एक दिन पहले दिखाना था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे पास विस्लर के कुछ क्लिप्स थे, मैंने वो अम्मी को दिखाए, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं थी विस्लर्स की। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया ऑनलाइन कि विस्लर के कोई व्लॉग, तो उसमें ना मुझे नहीं पता था, कोई एक है शपैक गेम्स के नाम से, एक कोई फेमस सा यूट्यूबर है, और उसके बाद बल्कि उसके बाद तो मैंने उसको देखना स्टार्ट किया। मुझे अच्छा लगा उसके यूट्यूब के व्लॉग को देखना। तो वो कोई है, एक यंग सा लड़का है और वो घूमता फिरता है। पहले आई थिंक वो फूड व्लॉगर था, और अब वो टर्न हो गया इनटू ट्रैवल व्लॉगर के ना। तो उसको मैंने देखा, तो उसको भी मैंने उसके व्लॉग देखे, तो ये विस्लर आया हुआ था बाइक के ऊपर। तो उससे मैंने सुना उसके व्लॉग में कि वो कहता था कि मुझसे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन या खूबसूरत तरीन जगह कौन सी है। तो कहता मैं कह सकता हूँ कि वो विस्लर है। विस्लर की इतनी हसीन वाइब्स हैं, इतनी प्यारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, इतना हसीन है ना कि मैं नहीं बता सकती आपको सीरियसली। और मेरी अम्मी जो है ना, वो एक चीज़, जब मेरे भी अम्मी अम्मी रोज़ व्लॉग भी देख रही होती हैं, तो अम्मी कहती हैं कि गुल, तुम कहा करती थी कि जितनी खूबसूरती कनाडा में है उतनी मैं कैमरा पे दिखा नहीं पाती है, कैमरा उसको वैसे कैप्चर नहीं करता। तो मैं कहती, मैं टोटली एग्री करती हूँ तुम्हारी बात से, क्योंकि जो मैं खुद देख के आती हूँ, फिर जब मैं वो व्लॉग में देखती हूँ, तो उसमें बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। जो आप अल्लाह ने जो आपको लेंस दिया ना आँख का, जो उस लेंस से आपको चीज़ नज़र आती है ना, वो आपको कैमरे के लेंस से नज़र नहीं आती। तो ये खूबसूरती जो आप देखते हैं ना, ये काफ़ी टाइम उसको ज़्यादा से मल्टीप्लाई करें तो वो खूबसूरती है जो हम लोग वहाँ जाके एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, चूँकि एक छोटा सा टाउन है, उस टाउन में आप वॉक अराउंड करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 2017 का ओलंपिक्स विंटर गेम्स हुई थी। आई एम नॉट श्योर ईयर का, लेकिन ओलंपिक्स गेम्स हुई थी। मैं अभी आपको दिखा भी दूँगी, शायद आपको नज़र भी आ गया कि ओलंपिक्स, ये देखिए मैं अभी बता रही थी कि वहाँ पे दिखाओ। तो ओलंपिक्स का यहाँ पे हुआ था, विंटर गेम्स हुई थी, और ये इतना हसीन है। ये देखिए ओलंपिक्स का आपको वो उनका लोगो या वो आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि बड़ी सटल सी, बड़ी क्वाइट सी, बड़ी स्मूथ सी, कोई शोर हंगामा नहीं, बड़ी बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ की। जो लोग भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो ये एक बड़ी सी जगह है जहाँ पे लास्ट टाइम हम गए थे, तो यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हम एक शीट लेके आए थे, उस पर उसको हमने बिछाया और उस पर हम बैठ गए थे। अम्मी तो थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी। सोई से मुराद वैसे सोना सोना नहीं, लेकिन अम्मी ले डाउन कर लिया था अम्मी ने, और हम लोग सारे बैठे हुए थे। फिर कोई जा रहा है, कुछ खाने के लिए ला रहा है, खाना पीना, चाय कॉफ़ी, ये चीज़ें चलती रही। हम लोगों ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। आई थिंक 2-3 घंटे तो हम लोग यहाँ पे बैठे होंगे। तो मेरा एक, वो कहता है ना, फ्री का एक मशवरा है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री कहीं से कभी कनाडा आने का प्लान करते हैं, या आप कनाडा में रह के इस साइड पे आना चाहते हैं अल्बर्टा, या आप आना चाहते हैं बीसी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर अल्बर्टा जा रहे हैं तो वहाँ का बैंफ, और अगर आप बीसी जा रहे हैं तो वहाँ का विस्लर, ये आपने ज़रूर देखना है। आप जाएंगे ना तो आप लोगों का दिल करेगा आप वहाँ से वापस ही ना जाएं।
और अगर कभी आप जैसे वापस जाएंगे तो आपको बार बार इस जगह की याद आएगी। ये इतनी हसीन जगह है। इस दफ़ा ना हम लोगों ने खाना वगैरह हम फ्रीज़ करके लेके आए थे। और आप जाना कि आपने एक बैग भी देख रहे होंगे, कभी किसी के हाथ में बैग होता है, क्योंकि अम्मी बाहर का खाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। अम्मी को नहीं अच्छा लगता। हम लोग स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं, लेकिन बाहर का खाना अम्मी नहीं खाती। तो इस दफ़ा हम लोग क्या कर किया, हम लोग फ्रीज़ करके खाना लाए थे। और फिर वो हम कभी, वैसे तो हमने ऐसे किया कि सुबह भी नाश्ता करते थे अपने घर के अंदर, कहीं भी होते थे, दोपहर को घर आ जाते थे खाना खाने के लिए, फिर रात को भी खाना खाने के लिए घर आ जाते थे। लेकिन अगर हम पूरे दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, जैसे आज हमने पूरा दिन स्पेंड किया था, पहले हम इतना लंबा हमने सी टू स्काई किया, फिर शैनन फॉल्स की, फिर ब्रैंडीवाइन फॉल्स की, और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग पहुंच गए थे विस्लर। तो यहाँ पे आने के लिए हमें लंच चाहिए था, तो हम लंच पैक करके लेके आए थे, तो वो हमने यहीं पे खाया। बच्चों ने स्नैक्स लिए, आइसक्रीम वगैरह खाई, कॉफ़ी। और ये टिम हॉर्टन तो आपको पता है वो हमारी वीकनेस है, कहीं नज़र आए हम घुस जाते हैं अंदर। तो ये चीज़ें हम बाहर से खा रहे थे। खाना हमने बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं खाया। बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह लिया, बच्चे ने मैरी ब्राउन लिया, एक दो दफ़ा उन्होंने खाया, लेकिन अम्मी ने खाना थ्रू आउट घर का बना हुआ ही खाया। तो बस जनाब ये देखिए पूरा दिन हम लोगों ने ऐसे स्पेंड किया है। इतना अब थक गए थे ना, सीरियसली। मेरी बेबरस कहती है, माँ आपके पास अभी भी इतनी हिम्मत और ताकत है कि आप कैमरा उठा रही हैं हाथ से और आप वीडियोस बना रही हैं। मैंने कहा बेटा अब इसको, वो कहता है ना कि एंड की जो आपकी वो एक सैनिक जो एक वो राइड है वो दिखाऊंगी, उसके बाद बंद कर दूंगी। पूरा दिन हम लोग सुबह निकले थे, आई थिंक 10:30 घर से निकले थे, और हम रात को घर पहुंचते पहुंचते हमें अराउंड 9:30 हो गए थे। तो हमने आज का बहुत लंबा दिन गुजारा। इतने लंबे दिन हम वैसे गुजारते नहीं हैं। हम लोग हमेशा 4-5 घंटे का एक विंडो रखते हैं, इसमें हम घूमते फिरते हैं। सुबह निकलो, फिर घूम फिर के वापस आके थोड़ा सा खाना खाएं। वो कहता है ना, बैठ भी जाए ना अपने घर में आके, वो थोड़ा रेस्ट आपको मिल जाता है। एंड रेस्ट मीन्स कि लेटना नहीं, बस बैठे रहो। फिर हम दोबारा से निकलते हैं, शाम में हम दोबारा घूमने निकल जाया करते थे। पर आज का दिन हमने बड़ा लंबा गुजारा, क्योंकि ये सफ़र भी था तकरीबन 1.5-2 घंटे का। तो हम लोग वहाँ से निकले थे अराउंड 7:30 और 8। तो घर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 10 के करीब का टाइम हो गया था हमें। एक लंबा दिन गुजारने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। खैर खैरियत से पहुंच जाएं और फिर रेस्ट करें, शावर वगैरह लें, क्योंकि रोज़ रात में सब लोग शावर लेके सो रहे होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर सब लोग रात को शावर लें, साथ के साथ तो नहीं लेते, कभी 4 कभी 5 ले रहे होते हैं। आप खुद सोचिए, इस घर में 2 वॉशरूम्स हैं। एक फुल वॉशरूम है विद शावर स्टॉल, एक जो है वो ओनली पाउडर रूम है। तो जो शावर स्टॉल वाला वॉशरूम है उसमें हम सब लोगों ने बारी 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 जाके नहाना होता है। और बड़े, वो कहता है ना, वेट करना पड़ता है। काउच पे बैठे होते सब लोग, अच्छा अब अगला निकले तो फिर मैं चला जाऊं। तो ये एक बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है जो एवरी नाइट और एवरी मॉर्निंग हो रही होती है। तो लेकिन फिर भी वो करते हैं, तो उसके बाद सुकून की नींद आती है। तो चले बस जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग भी आपको हमेशा के ट्रैवल व्लॉग्स की तरफ बड़ा अच्छा लगा होगा। ये हसीन तरीन जगह मैंने आज आपको दिखाई है। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय की होगी। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आना है आप सब लोगों ने मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।